हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी-राय एस्ट्रोलॉजी। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तक मैं अपने चैनल पर कुंडली के 12 भाव के कारक तत्व यानी कि सिग्निफिकेशंस को कवर कर चुकी हूँ, 12 राशियों के बारे में बता चुकी हूँ और 9 ग्रहों के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ और उन ग्रहों के दृष्टि से क्या प्रभाव होते हैं ये भी कवर कर चुकी हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल पर पहले के वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। तो जब हम किसी जातक की कुंडली देखते हैं और पाते हैं कि दूसरे भाव का स्वामी पहले भाव में है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका मतलब है कि जो ग्रह आपके दूसरे भाव पर शासन करता है, नियंत्रण करता है या स्वामित्व रखता है, वह कुंडली के पहले भाव में बैठा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जिन भी जातकों की कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी पहले में बैठा है उन सबको एक जैसे परिणाम मिलेंगे? नहीं, अलग अलग जातकों को अलग अलग प्रभाव मिलेंगे, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि वह ग्रह कौन सा है, किस राशि में है, बली है या निर्बली स्थिति में है। अब ग्रह बली कब होता है? जब कोई ग्रह अपनी मित्र राशि में, स्वराशि में और मूल त्रिकोण राशि में हो, शुभ ग्रहों के साथ युति में हो या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, तब ग्रह बली हो जाता है। और निर्बली मतलब अगर कोई ग्रह अपनी शत्रु राशि में या शत्रु ग्रह के साथ या किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि में हो तो ग्रह निर्बली हो जाता है। अब यहां पर ग्रह की डिग्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ग्रह शुभ स्थिति में बैठने के बावजूद भी अच्छे परिणाम देने में असमर्थ रहता है, क्योंकि उस ग्रह की जो डिग्री है या तो वो बाल्यावस्था में है या वृद्धावस्था में है। तो इन सभी चीजों को एनालाइज करने के बाद ही आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। अब अगर हमें परिणाम जानने हैं कि दूसरे भाव का स्वामी पहले में भाव में बैठकर क्या परिणाम देगा, इसके लिए यह जानना जरूरी है कि दूसरे भाव के कारक तत्व क्या होते हैं और पहले भाव के कारक तत्व क्या होते हैं। दूसरा भाव होता है धन का, वेल्थ। वो धन किसी भी तरीके का हो सकता है, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी। दूसरा भाव होता है आपका परिवार यानी कि एक्सटेंडेड फैमिली या परिवार की खुशी, परिवार की वैल्यू सिस्टम, जिसे हम संस्कार बोलते हैं। दूसरा भाव दर्शाता है आपका खाना पीना, आपकी वाणी, आप बोलते कैसा हैं, किस तरीके का खाना पसंद करते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, आपकी बेसिक एजुकेशन कैसी होगी। और दूसरा भाव दर्शाता है आपका चेहरा, आपका विजन यानी कि आई साइट, और राइट आई, टंग और चेहरा, थ्रोट को हम दूसरे भाव से देखते हैं। अब प्रथम भाव के कारक तत्व क्या हैं? प्रथम भाव के कारक तत्व हैं आपका शरीर यानी कि आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपका चरित्र, आपके विचार कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, खुशी, प्रसिद्धि और जीवन के प्रारंभिक समय को प्रथम भाव दिखाता है। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर एक कुंडली देख सकते हैं, यह है कुंभ लग्न की कुंडली। अब यहां पर दूसरे भाव का स्वामी पहले में बैठा है, तो दूसरे भाव का स्वामी कौन हुआ? गुरु ग्रह। इसका मतलब गुरु ग्रह आपके प्रथम भाव में बैठे हैं। अब अगर हम सामान्य तौर पर देखें कि जब दूसरे भाव का स्वामी प्रथम भाव में बैठेगा तो क्या प्रभाव देगा, ऐसे जातक का जो व्यक्तित्व है उसका व्यक्तित्व पर यानी कि उसकी पर्सनालिटी पर उसके परिवार का बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा। और
द्वितीय भाव जो है वो धन का है, तो इसका मतलब धन का स्वामी स्वयं खुद जातक के पास आ रहा है, तो इसे हम प्रबल धन योग भी बोलते हैं। ऐसे जातक धनी और समृद्ध परिवार से होते हैं। उनकी शिक्षा आय बहुत सरलता से हो जाती है और ऐसे जातकों पर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती हैं। लेकिन अगर यही ग्रह अशुभ हो, यानी कि सेकंड लॉर्ड का जो स्वामी हो, अगर हम जनरल देखें, प्रथम में हो और अशुभ स्थिति में हो, तो ऐसे जातकों का जो धन है वो फिजूल खर्च में जाता है। फैमिली की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उनमें। तो यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं। अब ये जो कुंडली है वो कुंभ लग्न की है, यानी कि 11 नंबर, यानी कि शनि। अब यहां पर दूसरे भाव के स्वामी यानी कि गुरु ग्रह प्रथम भाव में बैठे हैं। तो देखिए, गुरु अगर प्रथम भाव में बैठे 11 नंबर राशि के साथ तो सम राशि है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि शनि जो हैं वो बहुत परिश्रम और देरी के कारक हैं। तो हम ऐसा इस कुंडली के लिए बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में धन कमाने के लिए या शिक्षा प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। उनको वो सब, यानी कि धन, अपनी शिक्षा में परिश्रम करना पड़ता है और उन्हें ये सब काफी देर से प्राप्त होता है। और ये भी कह सकते हैं कि शनि की राशि में है तो उनको ये सब प्राप्त करने के लिए 2 गुना मेहनत करनी पड़ती है। यहां पर गुरु प्रथम भाव में एक तो दूसरे भाव के स्वामी होकर बैठे हैं और 11वें भाव के भी स्वामी हैं। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि ऐसा जातक किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर फाइनेंस रिलेटेड काम कर सकता है, क्योंकि 11वां भाव है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का और दूसरा भाव है धन का, यानी कि फाइनेंस का। तो ऐसा देखा जा सकता है कि फाइनेंस रिलेटेड काम कर सकता है और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर काम कर सकता है। अब यहां पर आप ग्रह की भी प्रवृत्ति देखिए, क्योंकि गुरु ग्रह हैं ज्ञान के कारक, न्याय के कारक। तो यहां पर गुरु ग्रह अगर शनि की राशि में बैठे हैं और कोई और अशुभ ग्रह की युति या दृष्टि नहीं है, तो ऐसा मान सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा। वो जो भी पढ़ेगा या जो भी काम करेगा उसमें उसको एक्सपर्टीज होगी, उसे उस सब्जेक्ट की काफी अच्छी नॉलेज होगी। गुरु ग्रह दूसरे भाव के स्वामी है और लग्न में है। ऐसे व्यक्ति की जो संस्कार हैं वो काफी अच्छे होंगे। परिवार ने उनको अच्छी गाइडेंस दी होगी। ऐसे लोग अपनी सोसाइटी के लिए कुछ सार्वजनिक काम भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग सोसाइटी में रोड्स बनवाते हैं या इवेंट्स कराते हैं। तो ऐसे लोग समाज के लिए कोई अच्छा काम करते हैं। लेकिन अगर यहां पर बृहस्पति पर, यानी कि गुरु ग्रह यहां पर बैठे हैं लेकिन किसी अशुभ ग्रह की युति या दृष्टि पड़े, तो उन शुभ प्रभाव में कमी आती है। तो जब गुरु अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाते हैं तो ऐसे जातक, एक तो उनका जो पैसा है वो फिजूल खर्च होता है, उनको अपने ज्ञान पर थोड़ा अहंकार रहता है, वो दूसरों की बात सुनना पसंद नहीं करते, और बढ़ा चढ़ाकर बात करने की आदत होती है। और उन्हें ऐसे लोग भी पसंद आते हैं जो उनको अ, उनकी तारीफ करें या जिसे हम बोलते हैं कि जैसे प्रोफेशनल स्पेस में हम बोल सकते हैं थोड़ा बटरिंग करने की आदत जो है ये इनको पसंद आती है।
और अगर गुरु अशुभ प्रभाव में हो तो ऐसा जो अशुभ प्रभाव है वो व्यक्ति को थोड़ा सा मोटापे की ओर ले जाते हैं, थोड़ा फैट उनका बढ़ता है। तो ये हमने एक एग्जाम्पल से सीखा कुंभ लग्न की। तो एक और अब हम एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। अब देखिए, ये है कुंडली कन्या लग्न की। यहां पर दूसरे भाव का स्वामी कौन हुआ? शुक्र। और कहां बैठा? लग्न में। तो देखिए, शुक्र की जो प्रवृत्ति है वो है एक सुंदर प्लैनेट है। तो ऐसे जातक देखने में बहुत आकर्षक होंगे, सुंदर होंगे। उनका जो धन है वो काफी धन अपना खर्च करते हैं ज्वेलरी में और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में, और उन्हें अच्छा दिखना, सुंदर देखने का शौक होता है और वह इस पर पैसा भी खर्च करते हैं। उन्हें ब्रांडेड क्लोथ्स पहनना पसंद रहता है। ऐसे जातक कला प्रेमी होते हैं, यानी कि उनको इंटरेस्ट होता है म्यूजिक में, डांस में, या कोई भी ऐसी चीजों में जो सुंदर दिख सके। जैसे फैशनेबल क्लोथ्स में हो सकता है कुंडली में और ग्रहों की भी अलाइनमेंट देखनी होगी, लेकिन ऐसा हो सकता है ये किसी ज्वेलरी डिजाइनिंग में, फैशनेबल क्लोथ्स डिजाइनिंग में, या इंटीरियर डिजाइनिंग जैसे फील्ड्स को अपने प्रोफेशन के तौर पर चुने। लेकिन अगर इस स्थिति में शुक्र किसी अशुभ ग्रह के साथ या किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वहां पर शुक्र निर्बली होते हैं और अपने नेगेटिव प्रभाव देते हैं। जैसे कि ऐसे लोग हैं जो साफ सफाई नहीं रखते। वो जहां भी रहते हैं, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, या अपना पर्सनल हाइजीन हो, उस पर ध्यान नहीं देते। और क्योंकि शुक्र अपनी दृष्टि से सातवें भाव को देखेगा, जो कि मैरिड लाइफ का या विवाह का भाव है, तो ऐसे लोगों का जो विवाह है या तो विलंब से होता है या मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहती। तो इस तरीके से मैंने आपको दो एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करी है कि अगर सेकंड लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हो तो इसके क्या प्रभाव होते हैं। तो इसी सिमिलर कॉन्सेप्ट को आप अपनी कुंडली में भी लगाइए। देखिए कि आपकी कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी किस भाव में बैठा है, क्या पहले भाव में बैठा है, और कौन सा ग्रह है, क्योंकि यहां पर दोनों हाउस के सिग्निफिकेशंस पता होने चाहिए और ग्रह की अपनी ही एक प्रॉपर्टी होती है, तो उसको भी आपको चेक करना होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जब सेकंड लॉर्ड का स्वामी खुद अपने ही भाव में बैठा हो तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।